अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। वेलकम टू अनदर एपिसोड। काफ़ी अरसे बाद एक एपिसोड। आज हमने बात करनी है ड्रामा सीरियल शिद्दत की और ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल शिद्दत की, क्योंकि इसकी अब हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है और हाफ सेंचुरी से आ गई, अब बढ़ रहा है। अब मज़ीद क्या बढ़ता है ये तो नहीं पता। तो मेरे ख्याल से इख्तिताम की तरफ ही जा रहा है। वैसे ये एक काफ़ी दो अरसे से एपिसोड ही इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं नहीं। इन्होंने। अब वैसे खत्म हो गया क्योंकि सुल्तान एक्सपोज हो गया। जिसका उसको इतना ज्यादा गुरूर था उसके कामयाब होने का, वो उसकी कामयाबी खत्म हो गया। वो बेचारा 50,000 या 1 लाख तक की जॉब करने के लिए भी तैयार है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इससे ज्यादा उसके लिए क्या बुरा हो सकता है, क्योंकि सारा उसका गुरूर खत्म हो चुका है। ज़रूर तो उसका ख़त्म हुआ है। इस ड्रामे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं ज़ीशान अहमद और इस ड्रामे की राइटर हैं जंजीबील आसिम। जंजीबील आसिम के बारे में मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी, वो तो भाई ऑन फायर हैं। हर ड्रामा उनका ही लिखा हुआ है इस टाइम टीवी पे। उन मतलब उनके पास तो लगता है जैसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, या फिर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई लोग रखे हुए लिखने के, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल एक इंसान एक वक्त पे इतने सारे ड्रामे और वो भी इतने लंबे लंबे और कैसे लिख सकता है। दूसरी बात ये है कि वो उनको ना, मुझे लगता है कि मर्दों से कुछ खास मसला है। उनके ड्रामे ज्यादातर जो है ना वो मर्दों के खिलाफ ही होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। नहीं, उनके ड्रामे मर्दों के उनकी जो टॉपिक्स है ना वो मुझे बहुत अच्छे लोग कहते हैं कि भाई शिद्दत जो है बहुत, उसमें उन्होंने टॉक्सिक लड़का दिखाया हुआ है। वो लड़का अगर वो उसको एक लेकिन ये मसला भी है ड्रामा कि वो नार्सिसिस्ट है, तो फिर भी वो हम्म एक क्रिमिनल क्यों बनता जा रहा है, इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। ले, लेकिन मेरे ख्याल से ये हमारी सोसाइटी की बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डिपिक्शन की गई है, क्योंकि इस ड्रामे के सिर्फ आप कमेंट सेक्शन को ही अगर आप खोल कर देख लें तो आपको हज़ारों की नहीं तो की तादाद में कम से कम भी ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जो लोगों ने लिखा हुआ है कि हमारे ख़ानदान में ऐसा हुआ है, हमारे घर में ऐसा हुआ है। और लिटरली ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। इस कहानी की जो रियलिटी है ना, जिस रियलिटी से जिस तरह से ये मिलता है ना, ये बात बहुत अच्छी है। अगर हम इस ड्रामे की एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो थोड़ी सी फ्लिमसी हो सकती है, वो थोड़ी सी अजीब हो सकती है कि उसको लंबा करने के चक्कर में उसमें बिला वजह के सीन्स जो ऐड किए गए। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कुछ बहुत ही अपसर्ड सीन्स की और बहुत ही अजीबो गरीब वाक़यात की, स्पेशली वो जो पूरा प्रोग्राम जो तैयार किया गया था मिस परीजे और उनके एलिजेड मैं होने उनके वाले। नए लवर बन गया वो। अच्छा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी उन्होंने कितना वो बुरा मतलब, जंजीबील आसिम के बारे में उनकी राइटिंग देख के लगता है वो बहुत अच्छी राइटर है, नो डाउट। उनके ड्रामे देख के ये बात तो हो जाती है, मतलब ल लिखी जा चुकी है कि वो एक बहुत अच्छी राइटर है। लेकिन ये क्या सीन था जो उन्होंने सारा रिकॉर्डिंग वाला उनका अच्छा, सीन किया इसमें है। राइटर का कसूर नहीं है, डायरेक्टर का कसूर है। वो कुछ चीजें ऐसी कर देते हैं कि जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी हो सकती है। अब वो इतना बेवकूफ तो सुल्तान है नहीं जितना उससे दिखाया उन्होंने। उन्हें उन्हें वो जो है परीजे को लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ ज़ूबिया को ले आते और वो जो किराए की लड़की थी उसको ले आते तो भी बात बन जानी थी। परीजे की ज़रूरत 3 उन्होंने जो ड्रेस रखे थे, रखे थे। वो इतना अजीब सीन था, बस इतना वो अजीब था फ्रीजे मुझे। को भी तो कहीं उन्होंने ऐड करना था ना, कहीं ना कहीं तो फिट करना था उसे। फरीदे की सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, फरीदे का जो कैरेक्टर प्ले किया मिन्सा मलिक ने, क्या कमाल उन्होंने। हालांकि वो एक नई एक्ट्रेस है, उनको मैंने इससे पहले भी हम लोगों ने ड्रामों में देखा है और वो इसी तरह के रोल्स हमें करती हुई नजर आ रही है। नीव किया बट ना, की जो एक्टिंग है, कमाल उन्होंने कमाल। किया जिस तरह से वो उस रात के बाद उठ के जो उनका वो ट्रॉमा दिखाते हैं, वो क्या मतलब मैं सोच रहा हूँ। और उसके उससे पहले जब वो उनके घर जाता है सुलह के लिए, हम्म। तो वहां पर भी जिस तरह से जब वो उसे कहते हैं कि साइको तुम हो, हम्म। उसके ऊपर जिस तरह की उनकी एक्टिंग है वो वाकई ऐसे लग रहा है कि कोई साइको इंसान है। साइको इंसान है जिस वो, तरह की उनकी बहुत एक्टिंग है। ज़बरदस्त है इसमें। मुनीब भट्ट की एक्टिंग जो है ना, अनमोल बलूच की कुछ ये है कि एक्टिंग उनकी भी कमा अच्छी लग रही है, क्योंकि वो जिस तरह का उनका अब अगर कैरेक्टर, अच्छी लग हाँ, रही है वैसे। क्योंकि जो उनका कैरेक्टर बन गया हुआ है ना हम्म मेंटली, और जिस तरह से वो बन चुका है उसके हिसाब से उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन और ये स्टोरी अच्छी थी। और एक चीज डायरेक्टर ने ना बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस की। अब जैसे उन्होंने कोर्ट रूम बोला, जो सारा सिनेरियो अब वो क्रिएट फिर किया, उन्होंने डेट आगे कर दी, ये तो मुझे लग रहा है बस और लंबा ही करते खुला जा के रहे हैं। केस में इस तरह से हेयरिंग होती भी नहीं है। हियरिंग भी नहीं होती, इस तरह से और मुलाकात भी नहीं करवाते वो लोग। और ये जो जिस तरह से और दूसरी मजे की बात, जो जज के कपड़े हैं वो जज की ये ड्रेस कोड ही नहीं है। हाँ, जज को उन्होंने घर के कपड़े के ऊपर एक ये काला तो कोट लग रहा बना है दिया, जैसे कि ड्रेस कोड ही नहीं है। घर के किसी कमरे में बच्चों ने अपना प्ले कर रहे हो, जैसे वो इस तरह की वाइब आ ये रही है। ये सारी चीजें जो है ना, आप इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं,
ये चीजें स्टोरी भी छोटी अच्छी है, छोटी चीजों का ख्याल करना चाहिए। स्टोरी की जो बेसिस है वो बहुत अच्छी है, जिस बुनियाद वो बात जिस तरह से कही गई है, वो जिस तरह से स्टोरी पूरी प्ले आउट हुई है, किस तरह से वो उसको अपने जाल में मुसलसल फंसाता चला जा रहा था, किस तरह से उसका उन्होंने डाउन किया, मगर जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट, खास तौर पे ये जो हाफ, मतलब मैं कह सकती हूँ आफ्टर 30th एपिसोड अगर हम कह रहे हैं, जिस तरह से इस ड्रामे का जवाल शुरू हुआ, वो जवाल ही जवाल है, क्योंकि अब 50वीं किस्त हो चुकी है और इसको बिला वजह का खींच रहे हैं। नहीं, अब वैसे ये खत्म हो ये जाएगा, अब वैसे जियो इसमें के ज्यादा ड्रामों से कुछ नहीं बहुत है। एतराज है कि अच्छे भले ड्रामे को इतना लंबा क्यों खींच देते हैं। सारा ये अब नहीं चलने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, बस खत्म होने लगा ये। इसके ज्यादा से ज्यादा भी 2 से 4 एपिसोड और आएंगे और ये खत्म हो जाना है, खत्म क्योंकि हो अब इसमें क्या बेचारे के साथ और करना है। सारा जलील वो हो गया, सारी पैसे उसके ये चले लोग गए। नीचे लिख रहे होते हैं कि इसकी लास्ट एपिसोड कब आएगी, कमेंट बस अब सेक्शन ये अगर आप लास्ट खोलें। आने वाली है, जो व्यूवर्स हैं इस ड्रामे के, उनका भी ये इंतजार खत्म हो जाएगा जल्दी। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो मुनीब ने कमाल कर दिया ना इस ड्रामे के अंदर, सारी रेटिंग ही मुनीब की है। सारी रेटिंग मुनीब भट्ट की है वाकई बहुत में, अच्छी उन्होंने बहुत एक्टिंग की अच्छी है इसके एक्टिंग अंदर। की है वाकई में। मैं मुनीब भट्ट की भी बात करना चाहूंगी, अनमोल बलोच की भी, और मिन्सा मलिक, तीनों ने बहुत अच्छी है, क्योंकि और मिन्सा मलिक का जो शुरू का पूरा स्पेल था ना, जिसमें वो उन्होंने जो है वो एक साइको लड़की का किरदार वो बहुत अच्छा उन्होंने अच्छा, किया था। एक चीज मुझे याद आ गया, एक और, जब मुनीब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, दूसरी वो जो बॉस की सेक्रेटरी, जिस तरह से वो एक्टिंग कर रही है ना अच्छा, वो आप हमारे ड्रामों के साइड कैरेक्टर में जो छोटे छोटे एक आध सीन के रोल्स के लिए आते हैं ना, उनकी अगर हम बात ना करें तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी बात करके वो सिर्फ मीम्स ही बन सकती हैं उनकी, वो और कुछ वो नहीं हो बिल्कुल सकता। ही मतलब इतनी ज्यादा कोई एक्टिंग कर रही है ना, एक नेचुरल वे में आप रह के कुछ भी कर सकते हैं, प्रिटेंड कि आप कोई काम कर रहे हाँ हैं, हाँ, वो पता लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग करी है। चले अब देखते हैं इस ड्रामे का क्या होता है। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी है, अच्छी हम्म। थी, उसको जिस तरह से हैंडल किया, वो जिस तरह से उन्होंने पूरा प्लान है, और वैसे जो उन्होंने उसका बिल्डअप किया था वो हम्म। ज्यादा अच्छा था, कि क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, वो जिस तरह से उसे ब्लैकमेल करती जा रही थी क्या करेंगे, एंड पे जो उन्होंने किया है वो बहुत ही बुरा किया, जो उसके साथ जो उसका एंड है ना, वो बिल्कुल फुसफुसा सा बच्चों एंड है, वाला कर दिया। बहुत ही जिस बच्चों वाला किया था। जिस तरह से आप इतनी, एक तो दूसरी बात देखिए कि ऐसी है, अगर सुल्तान भी जो है उसको इतनी सेंस थी, वो ये कह सकता था जी आप वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएं, मैं वहां पर गया हूँ, ये सारा कुछ हुआ। उसने बस ये बोला था कि सीसीटीवी फुटेज देख लें, तो वो उसके बाद ना, वो हमारा हीरो पहले ही कमा, उसने पहले डिलीट करवा दी। चले अब देखते हैं इसका, अल्लाह करे नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड हो, लिखा तो नहीं हुआ था उन्होंने कि नहीं, अभी लास्ट है। नहीं आएगा, 2-4 एपिसोड के बाद ही आएगा ये जाके। चले आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की। तो ये तो था ड्रामा बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड, इसके तो इतने प्रोमोस चले यूट्यूब पे ही, कि लोग तंग हो गए थे, हर वीडियो से पहले इसका उनकी प्रोमो चलता कास्ट था। बड़ी थी ना, फहद मुस्तफा, और हानिया आमिर हानिया ऑब्वियसली। आमिर, अच्छा, बहुत बड़ी इस कास्ट। ड्रामे की जो राइटर है वो है फरहत इश्तियाक, जो है फेमस है अपने ड्रामा सीरियल हम सफ़र के लिए। कभी मैं कभी तुम जो है, सबसे पहले अगर लोगों ने देखना शुरू करना था तो वो तो जाहिर बात है हानिया आमिर और फरहत मुस्तफ़ा के लिए ही देखना शुरू करना था। लिखी स्टोरी वैसे बहुत अच्छी हुई है, बस एक चीज़ से मुझे एतराज़ है, थोड़ा सा एतराज़ है, वो ये है कि बार बार जो वो इज्जत इज्जत करते हैं ना, वो मुझे थोड़ा अब वियर्ड लगना शुरू हो गया। अब जिस तरीके से वो बार बार बात को नहीं, घुमा, वैसे एक तरह से सही भी है। इस तरह की जो जो भी सिचुएशन है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर लोग इतनी जल्दी से जो है ना उसको डाइजेस्ट नहीं करते डाइजेस्ट हैं। नहीं करते, वो बात बहुत अच्छी है। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने वालदा का कैरेक्टर लिखा हुआ है ना, वो भी बिलीवेबल है, जिस हम्म। तरह से उन्होंने सास का उसका कैरेक्टर लिखा हुआ है बुशरा अंसारी का, वो बिलीवेबल लगता है। हम्म। जो हानिया आमिर का कैरेक्टर है वो बिलीवेबल लगता है, इवन मुस्तफ़ा का कैरेक्टर भी टू सम एक्सटेंट बिलीवेबल लगता है। वो लेकिन वो मुस्तफा को बहुत ज्यादा शौक दिखा दिया, इस तरह की एज जो है ना, अब जितना हाँ, मर्जी आप कर लें, अपने आप को एक यंग वो इस दिखाने की एज कोशिश में करें, है कि वो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान हमें आती ही आती है। इतना भी नहीं कोई गैर जिम्मेदार इंसान हो सकता जितना उसे दिखा दिया। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसे लोग ही माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो ना लेकिन वो लोग एक जो ना होते हैं, लेकिन फिर ना ये उनकी खसलत होती है, उनकी वो पूरी एक जिंदगी ऐसे अलग रहते हैं। अलग तरह के लोग होते हैं, वो इस तरह से टीनेज बिहेव नहीं करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कुछ टीनेज किस्म का बिहेव दिखा रहा है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि इन एजेस इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतना छोटा दिखाने की क्या जरूरत है। आप वैसे ही उस सिनेरियो के अंदर आके उनका करेक्टर बिल्ड कर लें। ये टीनेज मतलब 18-19-20 साल के कह लोगों की सकते हैं तरह कि के उसको उन्होंने कर कहा है लेते कि हैं। बीएससी में भी उसके 2 साल ऊपर हो गए हैं, तो वो भी बहुत ही छोटा हो गया है। इतना भी फाद छोटा नहीं मुस्तफा होना के लिए वो चाहिए। वाकई में छोटा है, लेकिन ही लुक्स द पार्ट, वो हम्म। इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल। शायद वैसे हानिया तो आमिर और फाद मुस्तफा की अब जिस तरह से वो केमिस्ट्री भी बिल्ड हो रही है, वो तो वो भी अच्छी है। अच्छी लग रही है। लेकिन एक और बात करेंगे, इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं बदर महमूद।
इससे पहले उनका ड्रामा हम देख चुके हैं, ड्रामा सीरियल मैं। अब जो ड्रामा मैं था ना, वो टोटल जो है ना वो डायरेक्टर्स कॉल थी, क्योंकि उस ड्रामे की जो राइटर है तंजीबिल आसम, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने ये बात खुद कही भी है अपने इंटरव्यू में कि ये जो आइडिया था ना, सीड था, वो बदर महमूद का था। तो उस ड्रामे को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा हार्ड डायरेक्टर का था, और एंड पे हमने देखा है कि उस ड्रामे का क्या हाल हुआ था। वो ड्रामा इतना बुरा हो गया था, उसकी लास्ट एपिसोड तो देखने के भी काबिल नहीं है, इतना बुरा। हालांकि अच्छा वाला ड्रामा था, अच्छी वाला कॉन्सेप्ट। मैं आपको ये तारीफ तंजीबिल आसम के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, वो उनके ड्रामे होते अच्छे हैं और एंड पे जो डायरेक्टर है ना, पता नहीं उसके साथ क्या कर देते हैं, मैस क्रिएट कर मैस देते क्रिएट। हैं। अब जब हम ये बात करते हैं कभी मैं कभी तुम की, तो इसकी प्रोडक्शन वैल्यू एक तो बहुत अच्छी लगेगी, अब बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है ना शूट किया क्योंकि गया। वो पता लग रहा है ना, इतनी बड़ी कास्ट है। अब मैं से इस ड्रामे को कंपेयर करें डायरेक्टर को, बदर महमूद को, मैं के शॉर्ट्स अगर आप कंपेयर करें इस ड्रामे के शॉर्ट से, कितना फर्क है। इस ड्रामे में मेरा ख्याल है मेन डीओपी का भी शायद फर्क है, वो जो सारा कलर्स क्या ना, बहुत अच्छे हैं। कैनवस जो फ्रेम जो क्रिएट किया गया वो बहुत फर्क है। सिनेमेटोग्राफी जो खासकर उनके घर की, घर मुस्तफा के की घर की जो है ना, वो बहुत अच्छी है। बहुत जबरदस्त, वो उसको एक बहुत थॉट है उसके पीछे, हम्म एक ख्याल है, ऐसा वो- लगता है कि फिर जैसे जो मुस्तफा का बाहर अपने दोस्तों के साथ जाके हैंग आउट करने का है, वो भी बड़ा अच्छा है, वो उसको सारा जिस तरह से एस्थेटिक, उसकी बाइक को जिस तरह से एस्थेटिक बनाया हुआ है। और वो हालांकि फेवरेट ऐसे बाइक भी है मेरी। ऐसे लड़को इतने जो गरीब हों, उनके पास ऐसी बाइक तो नहीं हो सकती, मगर उसके हाँ, पास है। ये बात है वैसे। वो बाइक नहीं हो सकती। वो बाइक उसके पास नहीं हो लेकिन सकती। उसने हमें बता दिया कि उसने गेम 3 लाख उसके लिए छोटे अपने शौक पूरे करने के लिए, जैसे स्टार्ट था एपिसोड का, पहले ही वो एक सॉफ्टवेयर इसका मोबाइल का छोटा सा काम करता है, उसे सामने नजर आता है जी ये शर्ट है, उसे पसंद आई, ठीक है जी उसने वो ले ली। मतलब अपने शौक के लिए वो जो है वो सारी चीजें वो कर सकता है। अब वो जैसे उसने गेम का बताया, उसने गेम बना के 3 लाख रुपए कमा लिए, ऐसे उसने गेम बना ली। इस तरह की बस वो चीजें अपने लिए जो है ना वो कर लेता है वो। अच्छा, अपने लिए वो पूरा है। अपने लिए पूरा है। अच्छा, दूसरी तरफ हम शर्जीना का कैरेक्टर देखें ना, तो शर्जीना का कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा गया। हम्म मुझे जब फरहत इश्तियाक के जब मैंने ड्रामे देखे, तो मुझे ये लगता था कि यार जो अपनी हीरोइन ही लिखती है ना, बहुत ट्रेडिशनल सी, वही टिपिकल सी हीरोइन हमेशा लिखती है। लेकिन ये ड्रामे में उन्होंने कितनी अच्छी लिखी है, लड़की का कैरेक्टर कितना ज़बरदस्त लिखा है। वो किस तरह थ्रू आउट उसके इमोशंस किस तरह से वो दबा के चलती है, किस तरह से उनको अकेले में वो एक्सप्रेस करती है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है शर्जीना का जो कैरेक्टर है। और प्ले भी बहुत अच्छा किया गया हम्म है हानिया आमिर ने। वो अलग बात है जब हानिया में रो रही होती हैं, तो अब उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन इस तरह से नहीं आते, क्योंकि उनके चेहरे पे बोटॉक्स ज़्यादा है। तो वो जब रो रही होती हैं तो वो क्या रहा है इस तरह से वैसे वो होता नहीं है, रोटी भी लेकिन थोड़ा दब दब के है। हाँ खुल जी के बिल्कुल, नहीं। वो हम कह सकते हैं। लेकिन नंदनलेस वो अच्छी एक्ट्रेस है, तो इस बात में मेरा नहीं ख्याल कोई और दो राय हो सकती है। और उसके अलावा अब देखें, बदर महमूद जो डायरेक्टर हैं, हम मैं से अगर उनको कंपेयर करें, अगर उन्होंने इस ड्रामे का ट्रीटमेंट भी मैं की तरह किया ना, तो फिर मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी, क्योंकि ये ड्रामे को अगर इन्होंने एंड पे ले अच्छा, इसमें भी जाके वो होगा सारा कुछ, क्योंकि ये सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी। मुस्तफ़ा को उन्होंने दिखाना है कि हानिया आमिर ने चेंज करना ही करना है, करना ही करना जो है। मर्जी हो जाए वो चेंज करना है। तो है, लेकिन बस इस ड्रामे के साथ वो ना करे जो मैं के साथ किया था। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसको बहुत खराब किया क्योंकि था मैं को एक्स इन्होंने। फियांसे को जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा अपने छोटे भाई को, और उसको साथ दे के उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, उसे पछतावा होगा कि मैंने गलती की शादी करके। ये स्टोरी इस तरह से होने वाली है सारी। एंड पे आगे उससे पछतावा होना है, उसे छोड़ देना, क्योंकि उसने उसे कह दिया कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर अपने मुताबिक चीजें पसंद है सारी। पसंद है। अच्छा, इस ड्रामे के जो डायलॉग्स है वो भी बहुत अच्छे हम्म लिखे गए हैं, ये बात भी मैं कहना चाहूंगी। जिस तरह से डायलॉग्स हैं अभी तक और जितनी उनका चीजें ना सारी परफेक्ट है। डायलॉग्स का फ्लो बहुत बेहतरीन है। अब हम ना ड्रामे जब देख रहे होते हैं, खास तौर पे अगर हम बात करें 7 बजे और 9 बजे वाले 9 बजे वाले ड्रामों के, इवन के अब 8 बजे वाले ड्रामों की बात, डायलॉग्स की क्वालिटी बहुत गिरती जा रही है। क्योंकि अगर हम देखें ना कि किस तरह से वो डायलॉग उन्होंने सिर्फ मॉडर्निज्म के, चलो हम आज के नए लफ्ज डाल देंगे या आज की नई चीज़ें डाल देंगे, तो वो डायलॉग, उन डायलॉग्स का अक्सर औकात जो है ना सेंस नहीं बन रही होती। हम्म जिस तरह से वो बोल रहे होते हैं ना चीज़ें, उनकी अक्सर जो है ना सेंस लेकिन नहीं वो बन रही वो होती। ड्रामे भी एक रेगुलर रूटीन, इतनी इतनी बड़ी नहीं, प्रोडक्शन उन्हीं उनकी उस उन्हीं तरह की। ड्रामों में बहुत अच्छे ड्रामे भी होते हैं। मैं कहने का मकसद लेकिन ये वो है कि बहुत डिपेंड कम है ना। सारा कुछ राइटर पे करता है कि ये वो भी, क्या। ये तो तो है। इसमें जो है राइटर की काबिलियत जो है, काबिलियत लेकिन इसमें तहसीन एक है। चीज हो जाती है ना, एक बड़ा ड्रामा, एक बड़ी कास्ट, हाँ, तो बड़ी शायद उसमें प्रोडक्शन सारी, कंटेंट टीम ने ज्यादा तो फिर तवज्जो ज्यादा दी। एफर्ट्स होती हैं, क्योंकि हाँ, इनकी मार्केटिंग भी उस तरह से, टीम हर चीज फिर प्रोडक्शन हाउस पर फाज मुस्तफा का है, तो हर चीज वो माइट हैव प्लेड द अपनी रोल। पहले से सारी एनालाइज कंटेंट करता टीम है ने सारी इसमें चीजें। बहुत ज़्यादा, मुझे जो लगता है कि बारीकी से देखा है कंटेंट को, हम्म और डायलॉग्स की जो है प्रॉपर तरीके से देखा गया है। इस बार बाकी कंटेंट टीम ने काम हम्म किया है बाकी ड्रामों के इसमें।
हाँ, जिसमें डायलॉग्स को जो है अजीब तरीके के डायलॉग्स होते हैं, वो हम आप आगे बात करेंगे। चले, लेकिन अभी तक की ड्रामा वैसे बहुत अच्छा डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, हम्म। और इवन के सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी तरीके से, कहानी जो है वो हम्म। आहिस्ता आहिस्ता बयान की जा रही है, कोई ओवर द लाइन बंदा हमें इसमें नजर नहीं आ रहा, सबकी एक्टिंग बहुत बहुत। कमाल है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की गई है सबकी तरफ से, कोई इसमें जो है हमें वो फिलहाल कोई लूपहोल इस तरह का नजर हम्म। नहीं आ रहा। एक बात मैं लेकिन एंड पे कहना चाहूंगी, जो फाजिल का कमरा है, वो कमरा तो मुझे नहीं लगता, वो तो मुझे वो पूरा घर लगता हाँ, है। वो पूरा एक हॉल जितना बड़ा है, एक साइड पे पूरे बेड वाला एरिया इतना ज्यादा, उसके कमरे के अंदर वो उसका वॉशरूम कितना बड़ा है, कमरे जितना तो उसका वॉशरूम है, जितना गरीब 5 ऐसे मरले का उसका वॉशरूम है सिर्फ। वैसे तो कमरा भी बहुत अच्छा है वैसे। कमरा भी बहुत, किनाल का उसका कमरा तो 5 मरले का उसका वॉशरूम है, अच्छा, वो जिस तरह बहुत से बड़ा है भाई, सेटअप है ना कमरे का, वो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कमरा है भाई। आर्किटेक्ट ने बहुत काम किया है। ऐसा इंसान जो कि करता कराता कुछ नहीं है, जिसके घर वालों से सिर्फ सलावातें ही मिलती हैं सिर्फ सुनने को, उसके अच्छा, उसे हिसाब से बहुत वैसे कोई जबरदस्त फर्क कमरा नहीं पड़ता, वो जो मर्जी कहते रहते हैं, उसे कोई फर्क ही नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में ट्रेजेडी होना बहुत ऐसी जरूरी है। लाइफ ऐसे होनी चाहिए। ऐसी वाकई में, आई एनवी मुस्तफा, हम सब एनवी करते हैं फिलहाल, मुझे पता है। चले, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, शिद्दत अगर आप देख रहे हैं, कभी मैं कभी तुम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है हमें भी बताइएगा। मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है अच्छा सब। लग रहा है, मुझे भी ये लग रहा है, दोनों ड्रामे ट्रेंडिंग है, बहुत अच्छे पसंद आ रहे हैं शायद लोगों को, या नहीं भी आ रहे तो वो भी बता दें, शिद्दत मैंने देखा नहीं, पसंद आता लोगों को।